आँखों का तारा हूँ, पापा का मैं लाडला, पापा का मैं लाडला। यहाँ बैठ जाओ। बैठ। कुछ खाएगा? नहीं, पानी पीऊंगा। तू यहाँ कैसे आ गया बूढ़े? मुझे पता है मेरा यहाँ आना नहीं बनता। तुझे किसने कहा कि तेरा यहाँ आना नहीं बनता बूढ़े? एक पिंड के रहने वाले कहीं ना कहीं यहाँ मिलते हैं। मैं यहाँ तुझसे मिलने नहीं आया। तो कभी मुझसे मिलने आया? पानी क्या लगता है तेरा? ऐसे सवाल ना पूछा कर बूढ़े, इसका जवाब नहीं है मेरे पास। इसका जवाब तो तेरे पास भी नहीं। मेरे पास एक सवाल है, जवाब दे। बोल, क्या लगता है वो तेरा? तो अच्छी बात भी है बूढ़े, मेरा कुछ नहीं लगता, मेरी फिक्र बड़ी करता है। अब मुझे पता लग गया तुझे बड़ी बातें करनी आ गई हैं। क्यों? तू मेरी खुशी में खुश नहीं है बूढ़े? ब्याह करेगी उससे? हाँ, तय हो गया? सब कुछ तय हो गया है। समझा? झूठ होगा। तुझसे कभी झूठ बोला मैंने? एक आधी दफा तो झूठ बोला होता, आज सच की मार तो नहीं खानी पड़ती। बड़ी मुबारक हो तुझे। ब्याह में जरूर आना बूटे। तो ब्याह कर, ब्याह पे कोई आए ना। लगता है तुझे लाहौर के रास्तों का पता चल गया है। गुड, वेरी गुड। मेरे आने पे ना जाओ फनी साहब, मेरे वापस जाने को देखो। इस तरह जुलेखा के घर से बूढ़ा कभी गया नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी।
क्या क्या कहा आपने? क्या हुआ मीरू को? अस्पताल से हुआ है बेगम साहबा? अस्पताल? हाँ। वहाँ कौन है? होश करे बेगम साहबा, उसे कुछ नहीं होगा। क्या होगा उसे? उसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। अस्पताल से हुआ है बेगम साहब। अस्पताल क्यों जाऊं? उसकी बदन से खून बहता होगा ना, ना दीनू, ना उसके जिस्म से बहता हुआ खून कोई मैं देख पाऊंगी ना, ना, ना। तारा हूँ, पापा का मैं लाडला, पापा का मैं लाडला। मामा की आँखों का तारा हूँ, पापा का मैं लाडला, पापा का मैं लाडला। बाहों का झूला झूला दे मैं सो जाऊंगा। पापा तू मुझको सुला दे मैं सो जाऊंगा। मेरे दिल तेरा एक भी पल गुजरता नहीं। मामा तू लोरी सुना दे मैं सो जाऊंगा। मामा तू लोरी सुना दे मैं
मामा तू लोरी सुना दे मैं सो जाऊंगा। मामा तू लोरी सुना दे मैं सो जाऊंगा। मामा तू लोरी सुना दे मैं सो जाऊंगा। मामा 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 तू लोरी सुना दे मैं सो जाऊंगा। वीरू कहा था ना लड़ ले पर जाना यार, कहा था बैठ वीरू आप गुस्सा कर रहा है यार, आप रो डाल मुझ पर। उठ वीरू उठ ना यार, ओ मेरा भाई, अरे यार ना करिए वीरू। वीरू उठ वीरू, वीरू वीरू उठ, मुझसे बात से मत वीरू, मेरे पास 500 है, उठ वीरू उठ। वीरू चला गया। बहुत अच्छे वीरू, बहुत अच्छे। फरमान अली है वीरू, मैं तुम्हारा बाप हूं और ये औरत जो तुम्हारी कब्र के सराहने बैठी है ना, ये तुम्हारी माँ है वीरू। हम दोनों तुम्हें ये बताने के लिए आए हैं कि हमें तुमसे बहुत प्यार है वीरू, और प्यार को कभी शर्मिंदा नहीं करते वीरू, शर्मिंदा। वीरू देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे हिस्से के खिलौने भी लाया हूं बेटा। ये देखो, ये टीन का बंदर है, ये सर्कस का हाथी भी है, दुम हिलाने वाला घोड़ा भी है बेटा, ये और एक बंदूक भी है वीरू, जिसकी गोली से कोई नहीं मरता। तुम्हें पता है वीरू कि कुछ लोग गोली से नहीं मरते हैं, कुछ लोग कब्र की आसाइश भी नहीं मिलती वीरू।
हम दोनों की तरफ देखो। हमें अपने अपने हिस्से की कब्र भी नहीं मिली, कब्र लिहाजा ये अदालत ताजीरात पाकिस्तान की दफा 302 के तहत कुंवर सुरखाब अहमद वल्द कुंवर शहाब अहमद और कुंवर शहबार अहमद वल्द कुंवर सुरखाब अहमद को सजाए मौत देती है। माफ कर दीजिए माँ जी, मेरी झोली में रहम की भीख डाल दीजिए माँ जी। उन्हें तो अपने अपने हिस्से की जमीन मिलने वाली है बहू, उनके लिए माफी न मांगो। उन्हें अब उस जमीन की सुपुर्दगी में जाने दो। वो फांसी पर झूल गए तो कुंवर खानदान अपने वारसों के लिए बैन करता रह जाएगा माँ जी। कुंवर खानदान की किस्मत में यही लिखा है, वारिस नहीं रहेंगे, विरासतें रह जाएंगी। उनके जाने चाहिए तो फिर हंसते किस काम की माँ जी। मीलों पर फैले हुए रक्तों में धूल उड़ेगी, हवेलियों में सन्नाटा हो जाएगा, मेहताबपुर रोएगा माँ जी। हैरत है, मेहताबपुर अब भी रोएगा? नहीं बहू, मेहताबपुर अब कभी नहीं रोएगा। कुंवर मेहताब अहमद की मौत के बाद मेहताबपुर की मिट्टी बस कुंवर सुरखाब अहमद की लाश के लिए रोई है। और अब तो ये रोना धोना भी बंद हो जाएगा। रहम करते माँ जी, रहम करते। जिस माँ के इकलौते बेटे का खून हो जाए, उस माँ से कातिल के लिए रहम की बात करना उसकी ममता को गाली देना है। तुम हमारी ममता को गाली ना दो। जाओ बहू, उन दोनों को जी भर के देख लो। हमें तो अपने लाल को जी भर कर देखने की मोहलत भी ना मिली। मिल्क पैक लाया सोने के झुमकों के 300 इनामात। मिल्क पैक दूध के किसी भी